आज देश को और उद्योग जगत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। मशहूर उद्योगपति और भारत के अनमोल रतन टाटा नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ पद्म विभूषण रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज किया गया। परवा देश की के तीसरे हिस्से में भारत में भरोसे के ब्रांड रतन यानी रतन टाटा की वो कहानी सुनिए जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को प्रेरित करेगी। आप देखेंगे कि भारत के हर घर में थोड़ा सा टाटा भेजने वाले रतन टाटा कैसे विकसित भारत के निर्माता बन गए। रतन टाटा की जो एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने टाटा ब्रांड के जरिए देश को नमक, आटा, डाटा, सॉफ्टवेयर और कार से लेकर एयरलाइंस तक सब कुछ दिया। 30 कंपनियां और 100 से ज्यादा ब्रांड्स को घर घर का हिस्सा बनाने वाले रतन टाटा खुद को व्यवसायी नहीं बल्कि उद्योगपति कहते थे, क्योंकि व्यापार के उनके अपने उसूल थे। वो उसूल जिसमें देश और समाज का हित सबसे पहले था। वो उसूल जो व्यापार में भरोसे को सबसे ऊपर रखते थे। रतन नवल टाटा का संपूर्ण जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी कहानी है जिसमें कुछ भी उधार का नहीं है। रतन टाटा ने हर फैसला उनका अपना फैसला लिया और उस फैसले को सही बनाने के लिए वो जी जान लगा देते थे। इसीलिए देखिए टाटा वचन, भरोसे के ब्रांड रतन। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं। उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। उसको हम किस तरह याद रखेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनसे बेहतर इंसान भी नहीं मिलेंगे। बस वो है कि हम हमारे दिल में वो रहेंगे और हम जो भी उनसे सीखे हैं उनको हमको कंटिन्यू रखना है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। जिस समय किसी को यकीन नहीं था कि भारत अपने दम पर पूरी तरह स्वदेशी कार बना सकता है, तब रतन नवल टाटा ने असंभव को संभव बनाने का फैसला लिया। पूरी तरह इंडिया की कार बनाने की योजना पर कई लोग हंसे। सलाहकारों ने समझाया कि ट्रक बनाने वाली कंपनी को कार के बाजार में हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन रतन टाटा ने फैसला ले लिया था। रतन टाटा ने 1995 में इंडिया की कार बनाने का काम शुरू किया और साल 1998 में अपना फैसला सही साबित कर दिया। रतन टाटा ने भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी कार को नाम दिया इंडिया की कार, इंडिका। देश की कार इंडस्ट्री में यह सबसे बड़ी क्रांति थी। जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। टाटा इंडिका ने कारोबार का नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी कि उन्होंने भारत में स्वदेशी कारों के बड़े बाजार की नींव रख दी। कोशिश नहीं करना सबसे बड़ी असफलता है।
ये रतन टाटा की वो आखिरी तस्वीर है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी। टाटा ट्रस्ट ने मुंबई में स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल शुरू किया। ये तस्वीर शेयर करके रतन टाटा ने लिखा, वी आर ओपन। इस तस्वीर के बाद रतन टाटा ने अपने एक्स हैंडल से एक और आखिरी पोस्ट की, एक चिट्ठी। 7 अक्टूबर को इस चिट्ठी में रतन टाटा ने लिखा, मैं ठीक हूं, ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था, चिंता की कोई बात नहीं है। इस चिट्ठी के साथ 86 साल के रतन टाटा ने एक्स पर लिखा, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, यानी मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। रतन नवल टाटा की हर बात भरोसे के काबिल होती थी, इसीलिए उनके आखिरी बयान को भी लोगों ने आंख मूंद कर मान लिया। लेकिन 9 अक्टूबर की रात 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने अपनी आखिरी सांस ली। देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। हम लोगों से जो भी बात करता था बड़ा गंभीरता से और पोलाइटनेस से, ऐसा आदमी, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और 100 कंट्रीज में जिसके बिजनेस है, ऐसे आदमी को मैंने बिजनेस मैन में कॉर्पोरेट इसमें नहीं देखा। Great statesman of this country, but his ideology remain forever. जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनमें इनका सामना करने की क्षमता होती है। एक समय आया जब भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार इंडिगा बनाने वाली टाटा मोटर्स बड़े नुकसान में चली गई। तब बोर्ड के सदस्यों ने रतन टाटा पर कंपनी बेच देने का दबाव बनाया। इसके लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन इस मीटिंग में फोर्ड के मालिक ने भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो रतन टाटा को चुभ गया। उन्होंने कंपनी नहीं बेचने का फैसला किया और जी-तोड़ मेहनत करके टाटा मोटर्स को फिर खड़ा कर दिया। इसके बाद समय चक्र ऐसा घूमा कि 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड की लैंड रोवर और जगुआर जैसी ब्रांडेड कार बनाने वाली कंपनी ही खरीद ली। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक रतन जी टाटा ने गोद लिया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब रतन टाटा की उम्र सिर्फ 10 साल थी। आजादी से पहले रतन टाटा का घर बंबई के आजाद मैदान के पास था। रतन टाटा अपने घर की बालकनी से आजाद मैदान की हलचल देखते थे। आजाद मैदान में अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों की सभाएं होती थी और अंग्रेजों की पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर देती थी। रतन टाटा ने कई बार आजाद मैदान में हुआ लाठीचार्ज, हिंसा और गिरफ्तारियां देखी। एक बच्चे के रूप में भारत को गुलाम देखकर उनके अंदर बेचैनी थी। वो भारत को जीतते हुए देखना चाहते थे। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बचपन में अपने दोस्त के साथ अंग्रेज पुलिस के लाठीचार्ज को रोकने के लिए एक अनोखी योजना बनाई थी। मुझे याद है, हम लड़के ब्रिटिश सांसदों की कारों और अंग्रेज पुलिस वालों की मोटरसाइकिलों की पेट्रोल की टंकी में चीनी डाल दिया करते थे। ऐसा हमने कई बार किया। जब भी हमें मौका मिलता हम इस तरह की चीजें किया करते थे जिससे आजाद मैदान में लाठीचार्ज रुक जाए। दरअसल उद्योगपति घराने के रतन टाटा को किसी ने बचपन में बताया था कि अगर किसी मशीन के फ्यूल टैंक में चीनी डाल दी जाए तो चीनी के क्रिस्टल इंजन को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। हालांकि रतन टाटा के पिता नवल टाटा चाहते थे
कि वो इंग्लैंड जाएं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करें, लेकिन रतन टाटा ने अमेरिका जाकर आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया। रतन टाटा के पिता को उनका ये फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन रतन टाटा की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। उन्होंने 1959 में कार्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया और 1962 में BRA यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। अमेरिका में रतन टाटा ने प्लेन उड़ाना सीखा। उन्होंने वहां कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। अमेरिका में ट्रेनिंग के दौरान रतन टाटा को प्लेन किराए पर लेना होता था, लेकिन पैसे बचाने के लिए रतन टाटा एक और को पायलट के साथ प्लेन का किराया शेयर कर लेते थे। एक बार रतन टाटा ने 2 और लोगों के साथ प्लेन का किराया शेयर किया। रतन टाटा उनके साथ एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, लेकिन हवा में उसका इंजन फेल हो गया। एयरक्राफ्ट में बैठे बाकी दोनों को पैसेंजर घबरा गए, लेकिन रतन टाटा ने उस वक्त में पूरा ध्यान इस बात पर दिया कि कैसे इस मुश्किल से उभरा जा सके। आखिरकार रतन टाटा ने एयरक्राफ्ट सुरक्षित तरीके से उतार दिया, क्योंकि रतन टाटा का मानना था कि जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनमें इसका सामना करने की क्षमता होती है। तो शारीरिक रूप से नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सब माथा रख के उनको नमन करते हैं, और वो जब तक ये देश की मिट्टी है, जब तक कण है, वो पूरे संसार के टाटा हैं और वो हमारे देश के अनमोल रत्न थे, हैं, और जब तक ये जीवन है वो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, कोई भी बिजनेस, व्यापार, व्यवहार, आचरण, उन्होंने हमेशा देश के जुड़े लोगों के लिए, चाहे वो लखटकिया कार से लेके हो, चाहे लैंड रोवर तक हो। 1971 में रतन टाटा को समूह की एक फर्म नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। दूरदर्शी रतन टाटा तेजी से फैसले लेने लगे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की घाटे में चल रही कई यूनिट्स को मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल दिया। फिर वो वक्त आया जब विजनरी, पारखी और इंडस्ट्री के माहिर सौदागर जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने अपने व्यापारिक साम्राज्य के लिए अपने उत्तराधिकारी को चुना। 1991 में रतन टाटा के चाचा JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बना दिया। JRD टाटा का उत्तराधिकारी बनने के बाद रतन टाटा ने कई ऐसे फैसले किए जिसने टाटा समूह की आय को 40 गुना बढ़ाया और कंपनी का प्रॉफिट करीब 50% बढ़ गया। इस कड़ी में सबसे अहम फैसला साल 2000 में दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण करना रहा। ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली के अधिग्रहण के बाद टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई और इसने यूनिलीवर के ब्रुक ब्रांड को चुनौती देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इससे टाटा समूह का नाम यूरोप के घर घर तक पहुंच गया और टाटा टी ने भारत के घर घर में जगह बना ली। पद्म विभूषण थे वो, और देश में उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और देश में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। एक दिन रतन टाटा ने बारिश में एक स्कूटर दुर्घटना देखी। रतन टाटा ने उसी दिन फैसला किया कि वो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाएंगे जो भारत की सड़कों पर 2 व्हीलर की जगह ले सके। उस समय इसे असंभव बताया गया, लेकिन इंडिका के जनक रतन टाटा एक बार फिर फैसला कर चुके थे। भारत के लिए सोचा, भारत के लिए काम किया, भारत को आगे बढ़ाया। आज के लिए बस इतना ही। कल इस वक्त फिर होगी मुलाकात, करेंगे परवाह देश की।